आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 14 में आप सब मेरे बहुत मोहतरम जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो इस कुरान क्लास के हिस्सा में, सबका आपको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज चौथा सबक स्टार्ट करना जा रहे हैं। आज के सबक में हम सूरतुल असर पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रामर में हम फेल मुदारे पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ नई चीजें पढ़ेंगे और आखिर में नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में हम 18 नए ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 4445 बार है। यानी आज के 1 घंटे की क्लास में हम कुरान मजीद में आने वाले 4500 के करीब अल्फाज जो है वो सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। सबक नंबर 14 के इख्तिताम तक हम 174 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 36,556 बार आए हैं। सबसे पहले हम सूरत अल असर की तिलावत सुनेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सबसे पहले हम सूरह अल असर का तारुफ देखते हैं। ये एक बहुत मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। ये सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन ये एक बहुत अहमियत की हामिल सूरत है। इस सूरत में इंसान को खसारे से बचने का, यानी उसकी निजात का फार्मूला दिया गया। हर इंसान चाहता है वो खसारे से बचे, और इस सूरत में उस खसारे से बचने का फार्मूला दिया गया है। इसमें 4 खसूसियात बयान की गई हैं। उनमें से 2 अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए और नफ्स के तज़किया के लिए है, यानी अकीदा और अमाल सालेह। और उनमें बकिया 2 जो हैं वो मुआशरे की इस्लाह से मुतल्लिक हैं। एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। सबसे पहले हम इसकी पहली आयत देखते हैं। वल अस्र। वल अस्र, वाह का मतलब अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो है और, लेकिन वाह का मतलब कसम भी होता है। अगर ये प्रॉपर नाउन यानी इसम मार्फा से पहले आए तो इसका मतलब कसम होता है। कुरान मजीद में बहुत सी सूरतें जो हैं वो वाह से शुरू हुई हैं, जैसे वशम्सु वद्दुहा, और इसके अलावा और बहुत सारी सूरतें हैं जो आप लोगों को भी यकीनन याद होंगी कि वाव से शुरू हुई हैं। और जहां पर वाव जो है वो इसम मार्फा से पहले आएगा उसका मतलब है कसम। वल अस्र, कसम है जमाने की। अल अस्र कहते हैं जमाना। असर, यहाँ पर असर से मुराद बाज दफा नमाज असर भी ली जाती है, क्योंकि वो नमाज असर का वक्त जो है वो उस टाइम जो फरिश्ते हैं वो अपनी जो ड्यूटीज हैं वो तब्दील करते हैं। तो वल अस्र, कसम है जमाने की। असर का लफ्ज भी हमने बहुत दफा उर्दू में भी सुना है, जैसे असर हाजर यानी मौजूदा दौर, तो मौजूदा जमाना। असर का मतलब क्या है? जमाना। और कुरान मजीद में ये सिर्फ एक दफा आया है, लेकिन ये इतनी अहमियत के हामिल है कि ये एक सूरत का आगाज हो रहा है एक लफ्ज से। एक मुकम्मल जो मफहूम है वो अदा हो रहा है कि कसम है जमाने की। अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई है यहाँ पर, इसलिए कि जमाना गवाह है इस बात पर जो आगे कही जा रही है। आगे जो बात बयान की जा रही है उस बात पर जमाना गवाह है से क्या मुराद है कि तारीख गवाह है, यानी सबसे जो उस वक़्त की तारीख उस वक़्त का जमाना है वो गवाह है। और इनमें से हम जानते हैं कि सबसे सच्ची तारीख और अहम तारीख कुरान है, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और उनकी बारे में बात की गई है। इसकी आयत नंबर 2 है, इन्नल इंसान लफी खुस्र। इन्ना,
इन्ना का मतलब क्या है? बेशक। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और मैंने आपसे कहा था कि ये टेबल आपको याद रखने के लिए कहा था कि ये इसकी मदद से आप कुरान मजीद में आने वाले तकरीबन 3,000 अल्फाज सीख जाएंगे। तो और ये जो सिर्फ इन्ना का लफ्ज है, ये कुरान मजीद में 1,534 बार आया है। तो इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इन्ना, बेशक, यकीनन, जिसमें कोई शक नहीं। इन्ना, बेशक, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको जुमला भी बताया था। हम अक्सर कहते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्ना और इन, इसमें फर्क याद रखना है। इन्ना जहां पर शद के साथ जबर है, और इन साकिन हो जाता है नाउन। इन्ना बेशक, और इन अगर, इंशाअल्लाह से भी जो हमने किया था। इन्नल इंसाना, अल इंसान, इंसान यानी आदमी। और अल इंसान से मुराद वो खास इंसान भी है, और बनी नो इंसान यानी तमाम के तमाम। हमने कहा था कि अल से मुराद खास भी होता है और तमाम भी होता है। तो इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, क्या है? लफी, ला और फी। ला अलबत्ता, फी में। और ये भी ला का भी हमने पढ़ा था कि ला कहाँ कहाँ पर ला और ली जो है वो किस मानी में आते हैं। लिया के मानी में भी आते हैं, अलबत्ता यानी ताकीद के मानी में भी आते हैं। लफी, जैसे हमने ये इसके लिए भी हमने एक एग्जांपल याद की थी, वलाकद यस्सरनल कुरान, और अलबत्ता तहकीक, इंडीड यानी उसमें कोई शक नहीं, वो मुस्तहकम बात है, यकीनी है, हमें पता है कि वो है। अलबत्ता, लफी। ये देखिए, ये एक छोटा सा टेबल है ला का। अगर ला इसम के साथ आएगा, ला या ली दोनों, जैसे लिल्लाही या लहू, तो वो आएगा लिए के मानी में। अगर ली फेल के साथ आएगा, जैसे ली यदब्बरू, या आगे हम इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे, ली यतज़क्करा, तो ताके के मानी में आएगा, अगर वो फेल के साथ आएगा। लेकिन अगर ला हर्फ के साथ आएगा, जैसे कि लकद, लफी, हमने ये हरूफ पढ़े थे ना, उनके साथ अगर लाएगा तो वो अलबत्ता तहकीक के माने में यानी ताकीद के लिए आएगा। तो यहाँ पे भी तहकीक के लिए आया है ला, अलबत्ता, फी खुस्र। फी का मतलब में, खुस्र कहते हैं खसारा। अब खसारा, कौन सा खसारा? ऐसा खसारा जिसमें असल जमा पूंजी भी चली जाए। जब हम कोई कारोबार करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें आमतौर पर क्या होता है कि हमें या तो फायदा होता है या फायदा नहीं होता, तो हम कहते हैं हमें नुकसान हो गया। लेकिन कभी कभार खुदा न खास्ता ऐसा नुकसान भी हो जाता है जिसमें आपकी जो असल जमा पूंजी है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो भी चली जाती है। तो वो जो खसारा होता है, असल खसारा वो होता है। तो यहाँ पर भी खुसर यानी खसारा से मुराद यही है कि वो खसारा जिसमें असल जमा पूंजी भी चली जाए। तो इन्नल इंसान लाफी खुस्र, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। अब ये देखें कि पहली दो आयात में 4 बार एक बात की ताकीद की गई। कैसे? सबसे पहले वल अस्र, कसम खाई गई है। कसम किस बात की खाई जाती है? जो हमें पता होता है कि कंफर्म है, जो सच है। उसके बाद इन्ना, बेशक कहा गया। बेशक जाहिर है कि जो चीज हमने इन्ना का यकीनन पढ़ा है, इन्ना भी वहीं पे आ गया जहां पे जो चीज बगैर किसी शक के कंफर्म है। तीसरी चीज है लाफी, अलबत्ता। अलबत्ता भी ताकीद के लिए आता है। चौथी चीज अल इंसान यानी तमाम इंसान या अक्सर इंसान। तो जब अक्सर इंसान की बात आई, तो जो चीज अक्सरियत में होती है वो चीज कंफर्म होती है, वो चीज समझी जाती है कि कंफर्म है, कि जाहिर है ज्यादातर लोगों में ये चीज है। तो यहाँ पर 4 बार ये ताकीद की गई है कि अक्सरियत खतसारे में। और ये इतनी छोटी सी सूरह मुबारका, 3 आयात पर मुश्तमिल सूरह मुबारका, ये हम जैसे इंसानों को झंझोड़ देने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि ताकीद पर ताकीद सुनते हुए हमें क्या करना है? अपनी बेदारी में इजाफा करना है, अपने आप को जगाना है। और हमें ये बेचैनी होनी चाहिए कि हमें ये अल्लाह ताला क्यों बता रहा है कि इंसान खसारे में। और फौरी तौर पे हमने क्या करना है? हमने फौरी तौर पर दुआ भी करनी है कि ए अल्लाह मुझे खसारे से बचा। क्योंकि जो जिस चीज की अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक सूरत में 4 बार ताकीद कर दी, अल्लाह ताला की तो एक बार कही गई बात भी जो है वो हमें झंझोड़ देने के लिए काफी है। तो 4 बार कही ताकीद की जा रही है। तो फौरन के सबसे पहला काम हमने क्या करना है? हमने दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे खसारे से बचा। अब इस दुआ के साथ इस आया मुबारका की पहली 2 आयत की प्रैक्टिस करें। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। अगले 30 सेकंड आपके।
ہم نے یہ پہلے دن بات کی تھی کہ ہم نے قرآن کو زندگی میں لانا ہے، جو ہم سیکھیں گے اس کو زندگی میں لانا ہے. کیسے؟ جیسے عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال تھی نا کہ سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، تو آپ نے بھی سب سے پہلے فوراً جیسے ہی کوئی اس طرح کی انٹیمیٹ کرنے والی، کوئی الرٹ کرنے والی آیت سننی ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو فوراً کیا کرنا ہے؟ الرٹ کرنا ہے، فوراً سے پہلے دعا کرنی ہے اور مسلسل دعا کرنی ہے. کیا کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آگے بتائے جا رہے ہیں، اور احتساب کرنا ہے گزرے زمانے کا اور پلان بنانا ہے مستقبل کا. اب آیت نمبر 3، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الا سوائے، مگر. الا کا لفظ جو ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ میں بھی، الا سوائے، یعنی ان لوگوں کے سوا. الذین سوائے ان کے جو، اللہ زینہ لوگوں کی جمع، اللہ زی جو، اور اللہ زینہ اس کی جمع ہے. جیسے کہ صراط اللہ زینہ انعمت علیہم میں پتا نا کہ اللہ تعالیٰ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے. تو اسی طرح سے یہاں پہ اللہ سوائے، اللہ زینہ ان کے جو، آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے. ایمان، ایمان اور مومن، ایمان لانے والا ہی مومن ہوگا. اور یہاں پر ایمان لانے والے جمع کون ہے؟ آمنو، وہ لوگ سوائے ان کے جو ایمان لائے. وہ عاملو، وا اور عاملو، عاملو تو اب ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے نا ماضی میں. عاملو ان سب نے عمل کیا، اور عمل کیے ان سب نے. اب یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم چاہے ہم جان بوجھ کے انجان بن جائے، لیکن ہم ایز اے مسلم ہم سب کو پتا ہے کہ کون سا عمل اللہ قبول کرے گا، نیک یا برا. تو یہاں پر بھی صالحات کا مطلب کیا ہے؟ نیک. اب صالح اور صالحن، صالحن صالحن اور صالحین کی جمع صالحون یا صالحین، اور صالحاتن کی جمع صالحاتن، صالحہ صالحاتن. تو یہاں پر یہ جو ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ الف کی قائم مقام ہے، یعنی یہاں پر یہ الصالحات ہے، نیک اعمال. الا الذین سوائے ان کے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے. کیسے عمل؟ نیک عمل. اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا پہلے حصے میں اگلی آیت کے کہ سوائے ان لوگوں کے، انسان خسارے میں، لیکن ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے کہ دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کرو. کیوں؟ کیونکہ ہم خسارے سے بچنا چاہتے ہیں. دوسری بات، ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، اور صرف یہ نہیں، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی اعمال صالح ہے، یہ بھی ضروری اعمال ہے. یہ سب ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا پلان بنانا ہے. ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے، جس کا بھی احتساب کرنا ہے، اس کے بعد اپنا پلان بنانا ہے کہ ہم جو غلطی کر رہے ہیں وہ ہم نہ کریں، اور جو ہم ٹھیک کام نہیں کر پائے ابھی تک وہ اس کو ٹھیک کریں. اور اس کے بعد تبلیغ تو ہے ہی کہ جو اچھی چیز سیکھیں وہ دوسروں کو بتائیں. تو اب اس تصور کے ساتھ کہ ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خسارے سے بچنے کا فارمولہ بتایا ہے پہلے حصے میں، 2 اعمال جو بتائے ان میں، وہ کیونکہ ہماری ذاتی بہتری کے لیے ہیں تو ہم وہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے. کون کون سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. پریکٹس کیجئے اگلے 30 سیکنڈ آپ کے. اب اسی آیت کا دوسرا حصہ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا اور ایک دوسرے کو وصیت کی. ہمیں واو اور الف سے پتہ چل رہا ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی ہے، جمع ہے. جیسے آمنو کے آخر میں واو الف ہے، جیسے فاعلو کے آخر میں واو الف ہے، جیسے عاملو کے آخر میں واو الف، ایسے وتواسو کے آخر میں بھی واو الف جمع کو ظاہر کر رہا ہے. اب تواسو ایک دوسرے کو وصیت کی. ایک لفظ ہے داراسا، اس کا مطلب ہے پڑھا. دراسا پڑھایا. اور ایک اور انہی سے دونوں سے مل کے بنا ہے تدارسا، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھایا.
یعنی آپ نے مجھے اور میں نے آپ کو پڑھایا. تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، یعنی ہم سب ایک دوسرے کو، آپ نے، میں نے آپ سب کو، آپ لوگوں نے مجھے پڑھایا. اسی طرح سے تدارسو کی طرح ہی تواسو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. انہوں نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ سوائے ان کے وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کی، اور کیا کیا، ایک دوسرے کو وصیت کی. کس چیز کی؟ بالحق، حق کی. حق کہاں ہے؟ حق کا مطلب سچ، ہمیں سب کو پتا ہے. حق کہاں ہے؟ ہمیں یہ بھی پتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. قرآن و سنت میں ہے. قرآن میں اس ساری تفصیل بیان کی گئی کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا. یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اس بات کی ٹریننگ دیتی ہے اس کام کی کہ ہم کس طرح سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں قرآن ہی سمجھنا ہے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا، کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کیسے کرنا ہے؟ اور یہ تو بہت ضروری ہے. کس چیز کے لیے؟ خسارے سے بچنے کے لیے، انسان کی نجات کے لیے. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تاکہ ہم یہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں. اور تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر، بالصبر صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت کی کس چیز کی؟ صبر کی. اب صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں ثابت قدمی کو، مستقل مزاجی کو، ڈٹے رہنے کو. اور صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ سب سے پہلے نیکی پر صبر کرنا. اب ہم سوچیں گے کہ نیکی پر صبر کیسے کرنا ہے؟ نیکی پر صبر یہ کرنا ہے کہ بعض دفعہ آپ کی نیکی بھی لوگوں کو غلط لگ رہی ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے تب صبر کرنا ہے، آپ نے نیکی پر غرور نہیں کرنا ہے. آپ نے اللہ کی نظر، اللہ کی خاطر ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا، عاجز و انکسار رہنا اپنی نیکی کے باوجود. اس کو کہتے ہیں نیکی پر صبر کرنا. اور دوسرا صبر کون سا ہے؟ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. جب ہم گناہوں سے بچنا شروع کرتے ہیں نا تو ہماری زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، ہماری زندگی میں لوگ ہمیں کہتے بھی، ہمارے ارد گرد کے بھی. تو تب ہم نے صبر کرنا ہے. گناہ سے بچتے ہوئے بعض دفعہ میں جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے، ہم نے اس وقت بھی صبر کرنا ہے کیونکہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، اور گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا ہے. تیسری جو ہم سب سمجھتے ہیں، جس اصل صبر کی ڈیفینیشن ہم اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ تیسرا حصہ ہے مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. یعنی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے دنیاوی طور پر اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے، تو ان مشکلات پر صبر کرنا، چاہے وہ مشکل مالی ہو، چاہے وہ مشکل جانی ہو، یا کوئی بھی ہو، ہمیں ان مشکلات پر بھی صبر کرنا ہے. اب ایک اہم غلط یہ تصور عام طور پہ جو یہ تصور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں یا نہ دینے میں. ٹھیک ہے، اب یہ تصور بہت غلط ہے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم نہ، جو جیسا ہے اس کو چھوڑ دو. یہ اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں اجتماعیت ہے، اجتماعیت کا تصور ہے. یعنی اگر آپ پہلے خود ٹھیک ہوں اور پھر اپنے ارد گرد والوں کو ٹھیک رکھیں. اصل اللہ کا ولی جو ہے جو نہ صرف خود ٹھیک ہو بلکہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرے اور اس پر فوکس کرے کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے. صرف اپنا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے. انسان، ہم لوگوں نے مسلمان صرف اپنے جواب دے نہیں ہے، ہم اپنے ارد گرد والوں کے بھی جواب دیں کہ اگر ہم خود ٹھیک تھے تو ہم نے ان کو ٹھیک کرنے کی کم از کم کوشش تو کرنی تھی نا، وہ کیوں نہیں کی؟ اب ایک اہم صورت تواصی بالحق کی کیا ہے؟ آپ اپنے کسی ساتھی کو چن لیجئے، کوئی بھی اپنا دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی آفس کولیگ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے. اگر وہ آلریڈی اس کلاس کا حصہ ہے تو آپ اس کو یاد کروائیں کہ آج کلاس ہے، اور وہ آپ کو یاد کروائے. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو آئندہ شروع ہونے والی کلاسز میں شامل ہونے کی ترغیب دیجیے، اس کی ہمت بڑھائیے اور اس کو صبر کی فضیلت بتائیے. جیسا کہ میں نے پہلی کلاس میں کہا تھا کہ جب آپ یہ کورس شروع کریں گے تو آپ کے جو راستے میں شیطان رکاوٹیں کھڑی کرے گا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان رکاوٹوں پر، ان مشکلات پر صبر کرنا ہے. اور اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگلے کئی مہینے تک ہر دوسرے دن اپنے دوست کو بتانا ہے کہ آپ نے کلاس لینی ہے یا آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. آلدو کلاس ہفتے میں صرف 2 دن ہے، لیکن آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے، آپ نے ریوائز بھی کرنا ہے. تو وہ ایک تواصی بالحق کی بہت بہترین جو مثال ہے وہ اس کلاس کے دوران آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب ایک اور چیز ہے، خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزیں اللہ نے کہیں، لیکن
उन चारों चीजों के दरमियान वाह कहा गया हर दफा वाह, यानी इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहाती व तवासौ बिल हक और व तवासौ बिस सब्र। वाह का मतलब और है, और इसका मतलब ये कि ये चारों जरूरी हैं। अगर इनमें से कोई एक जरूरी होती तो औ यानी या कहा जाता है, अरबी में औ कहते हैं या को। तो अगर ये चारों जरूरी ना होती तो इनके दरमियान में औ होता। और जिस बंदे में ये चारों सिफात बैक वक्त पाई जाएंगी वही खसारे से बचा रहेगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 जगह वाव का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब और होता है, यानी खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन चारों सिफात का पाया जाना जरूरी है। अगर किसी एक सिर्फ के अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता, निजात मुमकिन होती, तो अल्लाह ताला यहाँ पर वाव की जगह औ फरमाते, जिसका मतलब है या। अब हमें एक दफा पूरी इस सूरत को समझते हुए अपने तसव्वुर में कि हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, हमें हम ये दुआ कर रहे हैं और ये एहसास है हमें कि हम खसारे से बचना चाहते हैं, हम निजात चाहते हैं। हम इस सूरत में हमें बताया जा रहा है हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। इस सूरह मुबारक की तिलावत हम एक दफा और सुनेंगे। आप सब अपने जहन में इसका मफहूम और उसके साथ साथ कि हम खसारे से बचने के लिए क्या करना जरूरी है, ये अपने जहन में रखते हुए ये इस आय मुबारक की एक दफा दोबारा तिलावत सुने। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जी, आखिर में सूरत अल असर का खुलासा। क्या खुलासा सूरत अल असर का? सूरत अल असर मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला है, यानी ये सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल सूरत इंसान की निजात का फार्मूला है। आज के बाद हम इस सूरह मुबारक को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम ये अपने तसव्वुर में ये बात रखेंगे कि हमने इन चीजों पर अमल करना, इन चारों चीजों पर बैक वक्त अमल करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे निजात के लिए जरूरी है, हर इंसान को खसारे से बचने के लिए जरूरी है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 14 बी, यानी ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे आज? फेल मुदारे, यदरिबु, यस्माउ, यालमु और यामलु। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ आप में से कोई हैंड रेज करके ये करवाए। कौन करवाएगा? जी ब्रदर अब्दुल रशीद, आप करवाएं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। जजाकल्ला ब्रदर, और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने साथ साथ इशारे जरूर किए होंगे। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में, ये हम पहले सबक से पढ़ रहे हैं। सिस्टर सबा तबस्सुम, आप जरा ये इसम फेल हर्फ की डेफिनेशन बता दें जो भी हम सामने आ रही है। सिस्टर सबा तबस्सुम।
جی السلام علیکم. جی وعلیکم اسم السلام. کسی کا نام، کتاب، جگہ، اور یا صفت، مسلم، مومنہ وغیرہ. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. فتح مثلاً فتح یا عملون. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے، جیسے با، بی، لی، من، فی، ان. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم پڑھتے ہیں فعل یعنی ورب. آلریڈی ہم پڑھ رہے ہیں. عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے مل کر بنتے، جیسے فا، عین، لام، جی فاتحہ، نون، صاد، را اور ادرک فتح ہیں. نصر ضرب. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعل کی اقسام پڑھی تھی. فعل کی 3 قسمیں. پہلی فعل ماضی جو ہو گیا، کنفرم ہے، کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، امپرفیکٹ. اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع ہم پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آنے والے اسباق میں فعل امر کی پریکٹس کریں گے. اب سب سے پہلے یہ والا فعلہ کا ٹیبل ہے ماضی اور مضارع کا. سسٹر نجمہ عزیز آپ کروائیں گے؟ جی باقی لوگ اپنا ہینڈ ریز رکھیں، میں باری باری سب سے کرواؤں گی. جی سسٹر نجمہ میں عزیز. جی فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم بڑھتے ہیں دارابا کی طرف. ہم نے دارابا کا ماضی کا ٹیبل ہم نے کیا ہوا. ایک دفعہ میں آپ کو دہرا دیتی ہوں. آپ سب میرے ساتھ ساتھ اپنی جگہ پہ بیٹھے اشارے کیجیے گا. دارابا، دارابو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا. اب ہم دارابا کا پڑھیں گے مضارع. اچھا، ہم نے پہلا جو پڑھا تھا وہ فعلا سے یفعلو پڑھا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا ناصرہ سے ینصرو. ٹھیک ہے. اب جو یہ تیسرا پیٹرن، تیسرا باب ہے جس میں دارابا ہے، دارابا سے یدریبو. اب اس میں کیا فرق ہے؟ فعلا سے جب ہم ناصرہ کے ماضی کے ٹیبل سے مضارع میں گئے تو کیا ہوا تھا؟ ینصرو، یعنی جو درمیان والا حرف تھا، حرف تہجی تھا، سواد، اس پہ کیا آ رہا تھا؟ پیش. جب ہم مضارع میں گئے تو وہ پیش آیا تھا. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ فعلا سے ایک ڈفرنٹ باب ہے. فعلا سے فعلا ایک الگ نمونہ ہے، فعلا، فتح اور جعلا والا. اور ناصرہ ایک الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ ناصرہ کا مضارع جو ہے وہ فعلا کے مضارع سے ڈفرنٹ ہے. فعلا سے یفعلو بنا تھا تو ناصرہ سے کیا بنا تھا؟ ینصرو. ینصرو، یخلقو. یہ ہم نے ایک الگ باب، 2 باب ہمارے ہو گئے. اب تیسرا باب ہم آج دیکھیں گے کہ دارابا سے یدربو، یعنی اس میں جو دوسرا والا کلمہ تھا، دوسرا والا حرف تہجی تھا دارابا کا، را، اس پر زیر آ گئی. پہلے والے میں زبر آئی ایز اٹ از، دوسرے والے میں پیش آئی، اور تیسرے والے میں کیا آئی؟ زیر آ گئی. یہ ایک تیسرا باب ہمارے پاس بن گیا. اور 4 ٹوٹل اب باب ہم اس کورس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کی میں ایک دفعہ آپ کو پریکٹس کرواتی ہوں، پھر آپ لوگ کروائیے گا. اور اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی تو جب میں آپ کو پریکٹس کرنے کا کہوں گی تو جس کو نہیں سمجھ آئی وہ اس وقت مجھے یہ بات بتا دے کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں ہے. یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ سب مارتے ہیں. تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں. تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں. لیول کون سا ہے؟ آپ کے سر کے برابر والا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کبھی بات نہیں بھولنی کہ مضارع میں آپ کا جو لیول ہے وہ آپ کے سر کے برابر ہے، اور جو ماضی میں آپ کے شولڈر کے برابر ہے. ٹھیک ہے. یدریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا. ہم یہاں پر پریکٹس کے لیے، تیزی سے پڑھنے کے لیے، جلدی کے لیے صرف مارتا ہے ڈسکس کریں، یعنی موجودہ ماضی. لیکن اس میں آنے والا بھی ہے شامل، یعنی وہ مارتا ہے یا مارے گا. یدریبونا وہ سب مارتے ہیں. تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں. تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں. یدریبو، یدریبونا، تدریبو، ادریبو، تدریبونا، ندریبو. یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ سب مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں. سسٹر نفیسہ اختر آپ کروائیں.
यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं। तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर ताहिरा बतूल आप करवाएं। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना वो आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर परवीन आबिद आप करवाएं। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर इस्मत नाहीद आप करवाएं। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, अदरिबू हम मारते हैं। नदरिबू हम मारते हैं। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, बाकी जो सिस्टर्स हैं उनसे मैं इंशाल्लाह अगले वो करवा रही हूँ। अब आप लोग बाकी दोनों हैंड रेज रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो अफ़ाल के नमूने, चले ये हम आखिर में डिस्कस करते हैं। अब ये वाला टेबल हम कर रहे थे। अब अरबी बोलचाल बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। हल यद्रिबू, ला यद्रिबू। अब ला में जवाब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मारना जो वो अच्छी बात नहीं है, तो हम इसलिए ला में जवाब दे रहे हैं। लेकिन नाम यानी हाँ में जवाब भी हो सकता है। अच्छा, एक और बात जो मुझसे किसी ने पूछी भी थी, मैं रिमाइंड करवा दूं आपको, क्योंकि जाहिर है ये बात बार बार रिमाइंड करवाने वाली है, मुझे करवानी भी चाहिए, कि माँ माजी के साथ आता है नहीं के लिए, और ला जो है वो मुदारे के साथ आता है। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। हल यद्रिबू, ला यद्रिबू। हल यद्रिबूना, ला यद्रिबूना। हल तद्रिबू, ला अद्रिबू। हल तद्रिबूना, ला नद्रिबू। जी सिस्टर तैयबा असलम और सिस्टर एमन आईफोन आप दोनों करवाएं ये वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल यद्रिबू, ला यगरिबू, हल यद्रिबूना, ला यगरिबूना, हल तद्रिबू, ला अगरिबू, हल तद्रिबून, ला नगरिबू। जजाकल्ला सिस्टर्स। और ये किस बच्चे की आवाज आ रही थी तब पीछे से? कौन पढ़ रहा था? सिस्टर तैयबा आपकी तरफ कोई बच्चा पढ़ रहा था? ये मेरी बेटी पढ़ी थी साथ ना, छोटी है क्या अभी, एज है उसकी? 4 ईयर। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है इतनी छोटी बच्ची में भी अगर ये है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 2-3 साल बाद ये भी हमारी स्टूडेंट होगी, क्योंकि हमने देखा 6-7 साल के बच्चे भी शामिल हो जाते हैं और कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआ है। साथ मुझे रखिएगा जरूर। खुद जी, इस चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, मैं तो उसके साथ लेके जी, बैठती हूँ। बहुत खुशी की बात है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मैं उसकी आवाज गौर कर रही थी। जजाकल्ला, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह अच्छा, आपकी नया दुआ लफ्ज। कबूल करे। जी इंशाल्लाह। नया लफ्ज हम क्या सीख रहे हैं? हामिदन या हामिदुन। हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो पेश होंगे तो वो असली हालत यानी काम करने वाले की हालत होगी, और अगर दो जबर होंगे तो ऑब्जेक्ट होगा, यानी जिस पर असर पड़ा होगा, जो बदली हुई हालत होगी। इसी तरह से यहाँ पर हम ये अब वही अरबी बोलचाल सिर्फ हम हामिद के साथ करेंगे। अब हल यद्रिबू था, क्या वो मारता है, लेकिन साथ हामिदन आ गया तो क्या मतलब हो गया? हल यद्रिबू हामिदन, क्या वो हामिद को मारता है? ला यद्रिबू हामिदन, नहीं वो हामिद को नहीं मारता। हल यद्रिबूना हामिदन, क्या वो सब हामिद को मारते हैं? ला यद्रिबूना हामिदन, नहीं वो हामिद को नहीं मारते। हल तद्रिबू हामिदन, ला अद्रिबू हामिदन। हल तद्रिबूना हामिदन, ला नद्रिबू हामिदन। जी सिस्टर सबा तबस्सुम और सिस्टर इरसा ला रहे। सिस्टर सबा आप क्वेश्चन करें और सिस्टर इरसा आप आंसर करें। जी सिस्टर सबा और सिस्टर इरसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी। हल यजरिबू हामिदन, ला यजरिबू हामिदन, हल यजरिबूना हामिदन, हल यजरिबूना हामिदन, ला यजरिबूना हामिदन, हल तजरिबू हामिदन, ला यजरिबू हामिदन,
नहीं, ला अजरिबू हामिदन बेटा। हल तजरिबूना हामिदन। ला तजरिबू हामिदन। ला नजरिबू हामिदन। मेरा ख्याल है बच्ची को शायद स्लाइड सही तरह से नजर नहीं आ रही थी। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब हमारे पास फेल के 4 नमूने कंप्लीट हो गए। अब आप कहेंगे कैसे हो गए? हमने तो 3 पढ़े हैं अभी तक मुदारे, लेकिन पहला क्या था? फातहा से यफ्ताहु, और नासारा से यनसुरु, दाराबा से यद्रिबु। अब पहले तीनों क्या था? माजी सेम था, फातहा नासरा दाराबा। तो हमें कहाँ पता चला? मुदारे में जाके पता चला कि ये 3 डिफरेंट बाब है। और ये रेड सर्कल शो भी कर रहा है, हमें पता भी चल रहा है कि कहाँ पे तब्दीली आ रही है, कहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यनसुरु और यद्रिबु में कहाँ पे चेंज आया? अब चौथा बाब हमें माजी में ही पता चल गया था। कैसे? क्योंकि सामिया तो वैसे ही मुख्तलिफ था। सामिया में तो ऑलरेडी जो दूसरा हर्फ, दरमियान वाला हर्फ तहजी था, उस पर क्या था? जेर थी, बाकी सब पे जबर थी। तो हमारे 4 बाब इस तरह से कंप्लीट हो गए, फातहा, नासरा, दाराबा और सामिया। और इनको मुख्तसर तौर पर शो करने के लिए फा, नून, द्वाद और सीन। आपको आज के बाद अगर किसी फेल के साथ इनमें से कोई भी चारों में से हर्फ तजीद लिखा नजर आ रहा है, फा लिखा हुआ है, नून लिखा हुआ है, द्वाद लिखा हुआ है या सीन लिखा हुआ है, आपने क्या करना है? आपने फौरन ये समझ जाना है कि ये इन्हीं पैटर्न पे बनेगा, चाहे वो इनसे मुख्तलिफ भी है, वो इन्हीं पैटर्न पे बनेगा टेबल उसका। अगर फर्ज करें फातहा, आपको पता है फातहा से यफ्ताहू बनता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा फेल होगा, एक मिनट में फातहा से देखती हूँ कि फर्ज कर लेते हैं हम के जहाबा है, और मैंने आपसे कहा कि वो जो जहाबा है ना, वो फा पैटर्न पे, यानी फातहा पैटर्न पे, तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि जहाबा से यजहबू मुदारे बनेगा। इसी तरह से अगर नून आया हुआ है कहीं पर, आपको मैं जैसे कि मैंने एक बता कौन सा उसमें देखते हैं, आबादा। आबादा को मैंने आपसे आपको कह दिया कि आबादा नून पैटर्न पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि नून पैटर्न कौन सा है, नसरा यंसुरु वाला। तो आबादा क्या बनेगा? आबादा याबुदु। इसी तरह से दाराबा यद्रिबु वाला पैटर्न कौन सा है? द्वाद। अगर मैंने आपसे कह दिया कि जालामा जो है वो दाराबा के ज्वाद के पैटर्न पे, तो क्या होगा? आपको पता चलना चाहिए कि जालामा यजलिमु होगा। और सामिया तो हमें शुरू से ही पता चल गया कि सामिया जो है वो तो जैसे हमने आलिमा भी पढ़ा था, हमने आमिला भी पढ़ा था, वो सारे सामिया के पैटर्न पे। अब इन 4 अब्वाब का फायदा क्या है आपको? इन 4 अब्वाब का फायदा ये है कि आपको अगर कोई फेल पता है, एक फेल आपको बताया गया और बताया गया कि वो किस बाब से, तो आप उसका पूरा टेबल बना सकते हैं। माजी, मुदारे और आगे हम अम्र वगैरह जो भी हम पढ़ेंगे, पूरा टेबल पढ़ेंगे जो इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज याद रखने के लिए, और ये हमें कोर्स के बिल्कुल आखिरी 2 क्लासेस में पढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, इस वजह से इसको स्टार्टिंग में ही शामिल कर लिया गया। अच्छा, अब हम करते हैं सामिया। सामिया हमने सामिया का हमने जो माजी था वो पढ़ा हुआ है, सामिया, सामियू, समेता, समेतु, समेतुम, समेना। अब उसका मुदारे, सामिया हमें पहले पता चल गया कि ये अलग बाब है, चौथा बाब है। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। यस्माऊ यस्माऊना, तस्माऊ अस्माऊ, तस्माऊना नस्माऊ। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। जी सिस्टर ताहिरा बतूल, आप करवाए। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, सब सुनते हैं। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, आपकी आवाज कट रही है और किसी और की तस्माऊ ज्यादा। तस्माऊ आप हम सुनते हैं। जजाकल्ला। अभी वो सिस्टर फजाना खातून आप करवा रही थी, आप करवा दें एक दफा। सिस्टर फजाना खातून। सिस्टर फजाना खातून, अभी आपकी आवाज आ रही थी, अब आप करवा दें। यस्माऊना वो सब सुनते हैं, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊना मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, तस्माऊ
हम सुनते हैं। तस्मऊ तस्मऊ हम सुनते हैं। नून जो होता है वो हमेशा हम के लिए होता है, जो शुरू में नून आता है। जी जी सिस्टर साइमा जरिया अहमद, आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसमाऊ वो सुनता है, यसमाऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर तैयबा असलम, आप अगर कोशिश करें, अगर आप करवा सकती नहीं तो इसी तरह करवा दें। अगर आप इसको फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए करवाएं तो वो सुनेगा पूरा टेबल, सुन गा के लिए अगर आप करवा सकती हैं तो करवाएं। सिस्टर तैयबा असलम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्माऊ वो सुनेगा, यस्माऊना वो सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनूंगा, तस्माऊ आप सब सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर एमंस आईफोन, आप एक दफा करवा दें फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। एक मिनट। हमने एक सब लफ्ज पढ़ा था माजा, फेल के साथ अगर माजा आएगा तो उसका मतलब होगा क्या। हमने सामिया के साथ भी पढ़ा था ना माजा, लेकिन ये एक मुकम्मल लफ्ज है। माँ और जा अलग अलग नहीं, जैसे कि हम माँ का मीनिंग जानते हैं तो हम कहते हैं अलग अलग है, ये एक मुकम्मल लफ्ज है। माजा इसका मतलब है क्या। माजा यस्माउ वो क्या सुनता है, यस्माउल कुरान वो कुरान सुनता है। माजा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं, यस्माउनल कुरान वो सब कुरान सुनते हैं। माजा तस्माउ आप क्या सुनते हैं, अस्माउल कुरान मैं कुरान सुनता हूँ। माजा तस्माउना आप सब क्या सुनते हैं, नस्माउल कुरान हम सब कुरान सुनते हैं। जी सिस्टर सिस्टर परवीन आबिद और सिस्टर हमना, आप दोनों करवाएं ये अरबी बोलचाल। जी। माजा यस्माऊ, यस्माउल कुरान, माजा यस्माऊना, यस्माऊनल कुरान, माजा तस्माऊ, अस्माउल कुरान, माजा तस्माऊना। नस्माउल कुरान। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब हम सामिया के पैटर्न पे, हमने दो और फेल पढ़े थे, आलिमा और आमिला। ठीक है, अब पहले हम आलिमा का है, ये है तो आपका होमवर्क, लेकिन आपके सामने ये डिस्प्ले है। मैं चाहूंगी कि आप में से ही कोई ये करवा दे। मैं एक मिनट बताती हूँ कौन करवाएगा ये। सिस्टर साइमा जरी, आप करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू हाँ मैं जानता हूँ, अच्छा तालमू आप सब जानते आप हैं, सब जानते हैं आलमू हम ना, सब जानते हैं। सब जानते जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर इरसाल आ रहा है, एक दफा आप करवा दें। सिस्टर इरसाल आ रहे हैं। या वो जानते हैं, आई थिंक। यालमू वो जानते हैं, आलम जानते हैं, यालमूना वो सब जानते आप हैं, सब तालमू आप जानते मैं हैं, सब आम जानते हैं, आलमू मैं जानता मैं हूँ, जानता हूँ, आलम तालमूना आप सब आप जानते सब हैं, जानते हैं, नालमू आलम हम सब वो जानते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। हल तालमुल कुरान, क्या जवाब होगा इसका, चैट बॉक्स में लिखिए।
जी, हमना, हुमा शरीफ, एमन, साइमा जरीन, फौजिया रहमान, साइमा जाहिद, रुबीना, हुमा शम्स, फायजा अनवर, आयशा वकास, नजमा अजीज, सबा तबस्सुम, एनएम, शाजिया सरवर, इमरान, शफीक, अब्दुल रशीद। जी, सब लोग बिल्कुल ठीक। इरसाल अरब, जी माशाल्लाह से सब लोगों ने ठीक लिखा है नाम आलम कुरान। अगला टेबल था सामिया, आलिमा, और उसके बाद क्या था, आमिला, और उससे मुदारे क्या बना, यामलू। मैं चाहूंगी एक दफा मैं ये भी आप लोगों में से किसी से करवा लूं। सिस्टर एमन, एमन जायफोन, आप सिस्टर करवाएंगे? जी। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम हम क्या आज कल डिस्कस करें, होमवर्क जो हमारे 7 होमवर्क थे, 6 होमवर्क हम डिस्कस कर चुके हैं, 7वां हम आज देख रहे हैं। उन सूरतों को पढ़ें जिनको आप समझते हैं। हम में से कुछ लोगों को नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत हो जाती है, मसलन 2 रकात में इन्ना तैना और कुल हुवल्लाहु अहद। ऐसा अक्सर, मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा अक्सर करते हैं। ऐसा मत करें, क्यों? इसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ सूरतों को पढ़ें, खासकर उन सूरतों को पढ़ें जिनके मानी आपको याद है, समझ आते हैं। सिर्फ याद होना काफी नहीं, समझ आते हैं। जब आप उन सूरतों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत से फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? सबसे पहले आपको तिलावत करके खुशी होगी, क्योंकि आपको पता होगा आप अल्लाह ताला से क्या बात करें। नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी। जाहिर है जब आपको समझ आ रही होगी तो आपकी तवज्जो भी ज्यादा होगी, और जिस बात में जब नमाज में तवज्जो भी ज्यादा है, समझ भी आ रही है, खुशी भी हो रही है, तो उसका अजर भी ज्यादा होगा। और जो अल्फाज मानी आपने सीखे उनकी उनका आदा यानी रिवीजन भी हो जाएगी। और चौथी बात यह कि आपका हाफिजा पुख्ता यानी स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप एक चीज को समझ कर याद करते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, तो वो चीज आपकी मेमोरी में ज्यादा अच्छी तरह से सेव होती है, बजाय इसकी कि जो चीज आप सिर्फ बगैर समझे सिर्फ रट्टा लगा कर याद करते हैं। तो 7वां होमवर्क क्या है? आपने उन सूरतों को पढ़ना है जिनको आप समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 सूरतें हम इस कोर्स में पढ़ चुके हैं, 3 आई थिंक, अभी तक 3 नहीं, कितनी पढ़ी है हमने? 5 पढ़ ली हैं आई थिंक, 4 या 5 पढ़ ली हैं। तो वो सूरतें आप, और उसके अलावा जब आप इन सूरतों के मीनिंग देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको और सूरतें भी समझ आना शुरू हो गई होंगी। तो उन सूरतों को पढ़ें जिनकी आपको समझ आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है, याद रखें हमने सबक नंबर 14 के अख्ताम तक 174 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान में 36,556 बार आए, यानी हम 35,000 को क्रॉस कर चुके हैं। सिर्फ तकरीबन 5,000 के करीब अल्फाज रह गए हैं कुरान मजीद के, जो हमारे इस कोर्स में सीखने हमने 50% अल्फाज के लिए। इस बात की खुशी महसूस कीजिए, और ये खूबसूरत फूल आप लोगों के लिए। 7 होमवर्क नहीं भूलें। अब तो हमें इन होमवर्क्स का फायदा भी हमने देख लिया है कि क्या है। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देख कर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं, और इस कुरान को सीखने के लिए अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, किसी इंसान ने नहीं। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में मेरी मदद फरमा। पॉकेट बुक या शीट, पॉकेट बुक का ये फायदा है आप उसको हर वक्त अपने बैग में, अपनी पॉकेट में कहीं भी रख सकते हैं, और शीट का ये फायदा कि आप उसका प्रिंट निकाल के अपने घर के दरवाजे पे, अपने डेस्कटॉप पर, अपने काम करने की जगह पे, अपने फ्रिज पे कहीं भी पेस्ट कर ले, जहां पर आते जाते आप इसको पढ़ें। और खास तौर पे कोशिश करें हर नमाज के बाद तकरीबन 30 सेकंड जितने अल्फाज दोहराए जाते हैं वो जरूर दोहराएं, और अगली नमाज के बाद अगले 30 सेकंड अगले अल्फाज। इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के अख्ताम तक आपको ये सारे अल्फाज याद हो जाएंगे, और जब ये अल्फाज याद हो जाएंगे तो आपको कुरान मजीद में बहुत सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी।
टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है। इसकी मिसाल ये कि मैं आपको सिखा रही हूँ, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। अभी पिछले वीकेंड पे हमारी TTW यानी टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट में, जिसमें मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड टीचर्स बन गए हैं, और वो ये कुरान कोर्सेज फिजिकली या ऑनलाइन इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप में से भी मैक्सिमम लोग इस साइड पे आए और सीखें और सिखाएं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने पढ़ा है ना, बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और दूसरी चीज के पहुंचा दो मेरी तरफ से, बल्लिगु अन्नी आयती, चाहे एक आयत ही हो। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।